ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए, अगर आपको अपने जीवन में महादेव जी की कृपा चाहिए कि महादेव जी का सदैव आपके सर पर हाथ बना रहे, आपकी कोई कामना है, कोई विश है, बहुत ही लंबे समय से चली हुई आ रही है लेकिन पूरी नहीं हो रही है, आपके दिल में जब भी आ जाए मेरा बाबा मेरी नहीं सुन रहा है, मेरे बाबा की कृपा मेरे ऊपर नहीं बरस रही है ना, तो मात्र एक बार इस उपाय को कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने बड़े जोर करके इस उपाय के बारे में बताया था कि आपको एक जल की धार लगा देनी है। किस समय? जब आपका कोई लंबे समय से कोई काम अटक रहा है, मनोकामना है जो पूरी हो ही नहीं रही है ना, एक बार इसका प्रैक्टिकल करके जरूर देख लेना, मेरा बाबा आपकी झोली खुशियों से भर देगा। ठीक है ना। मात्र एक जल की धार आपको जलाधारी से शिवलिंग तक लगानी होगी। कैसे करना है पूरा उपाय पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत आसान शब्दों में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ठीक है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है सबसे पहले तो वो ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपकी कोई मनोकामनाएं काफी लंबे समय से आप उपाय कर रहे हो, नहीं पूरी हो रही है, जिस दिन दिल में आ जाए कि आपकी महादेव जी नहीं सुन रहा है, महादेव की कृपा आपके ऊपर नहीं बरस रही है ना, फिर आपको एक बार इस उपाय को करना है। किस दिन करना है, कैसे करना है, वो ध्यान से सुन लीजिएगा। इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि, 12 महीने शिवरात्रि आती है, गुरुदेव ने बताया 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि के दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपकी चाहे कितनी भी पुरानी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी होगी होगी, आपके हृदय की बात पूरी जरूर होगी। सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है। ध्यान रखना, दीपक जो होना चाहिए वो होना चाहिए गोल बाती का। ठीक है। और इसके अंदर भरोगे गाय माता का घी, गाय का घी भरना। तो एक दीपक तो ये तैयार हो गया। अब आपको एक लोटा शुद्ध जल तैयार करना है अपने घर का, लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर ताजा जल भरना। ऐसा नहीं है 2-3 दिन पुराना जल आप काम में ले सको। ठीक है ना। तो ताजा जल भरना इसके अंदर। इसी के अंदर आपको डालने होंगे 7 चावल के दाने अक्षत। इस जल के अंदर डाल देना 7 चावल के दाने अक्षत, जो कहीं से भी खंडित ना हो। ठीक है ना। उसके बाद में आपको डालनी होगी एक बेलपत्र, जो भी कहीं से खंडित ना हो। और अगर ना मिले तो गुरुदेव ने कहा कि अगर आपको बेलपत्री नहीं मिलती है ना, तो शिवलिंग के पास चले जाना इस लोटे को लेकर के। जब आप उपाय करने के लिए जाएंगे वहीं से आपको एक बेलपत्र शिवलिंग से उठा लेना है, उसे ही धो करके इसी लोटे के अंदर डाल लेना है। तो एक बेलपत्र इसके अंदर डाल लेना। ठीक है ना। तो जो आपका एक लोटा तैयार हुआ है ना, इसे लेकर के जिसके अंदर आपने 7 चावल के दाने और एक बेलपत्र डाला हुआ है और एक दीपक, उसे जलाना मत। ठीक है ना। उसे कहां पर जाकर के जलाना है? सीधे निकल जाना बेलपत्र के पेड़ के पास। सबसे पहले आप यहां पर जाएंगे। यहां पहुंचने के बाद आपको उस एक बेलपत्र के पेड़ के नीचे उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, लगा देना है जड़ों के पास में, है ना। किन महादेव जी के नाम से लगाना है? काशी विश्वनाथ महादेव जी के नाम से लगाना है। किन के नाम से? काशी विश्वनाथ महादेव जी के नाम से। 2 मिनट यहां पर खड़े होकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कहना। ठीक है, कामना कह दिया। अब जो आपके पास में यहां पर एक लोटा बचा है ना, उस एक लोटे को लेकर के सीधा पहुंचेंगे मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, यानी कि बेलपत्र के पेड़ के पास आपको वो दीपक लगाना है। उसके बाद शिवालय में पहुंचेंगे, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे, है ना। और आपने जो वो एक लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस एक लोटा शुद्ध जल के अंदर, जिसके अंदर आपने 7 चावल के दाने और एक बेलपत्र डाली हुई है, तो आपको ये जो जल की धार लगानी है ना, कहां से स्टार्ट करना है? ध्यान से सुनना। आपको जलाधारी से, यहां से आपको जल की धार स्टार्ट करनी है और यहीं से उस धार को ले जा करके सीधा का सीधा शिवालय के ऊपर, शिवलिंग के ठीक ऊपर तक आपको जल की धार को लेकर के जाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और आपको कंटिन्यू, जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। यहां से यहां तक आपको जल की धार लेकर के जानी है। पूरा लोटा जल यहीं पर समर्पित कर देना। अगर उसके अंदर कोई अक्षत या फिर बेलपत्र रह जाती है तो उसे अपने दाहिने हाथ से निकाल करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। गुरुदेव ने बोला है कि मात्र 2 शिवरात्रि करके देख लीजिए, मेरा बाबा आपकी जो भी कामना होगी ना उसे पूरा कर देगा। इतना अद्भुत उपाय है ये। पूज्य गुरु जी का ये सबसे अचूक और सबसे विशेष उपाय है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि के दिन ही किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय क्या है कि अगर आपका कोई व्यापार है ना,
नौकरी है, कोई बिजनेस है ना, व्यापार वही हो गया, बिजनेस है, या फिर खेती बाड़ी है ना, खेती बाड़ी भी होती है, वो भी एक तरीके का हमारा बिजनेस ही है, ठीक है ना। अच्छे से नहीं चल रहा, फसल अच्छे से नहीं हो रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, घाटा होता चला जा रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है ना, तो एक काम कीजिएगा, किस दिन? शिवरात्रि के दिन। और किस समय करना है, इस वाले उपाय को ध्यान से सुनना, प्रदोष काल में शाम के समय पर, है ना, ध्यान से सुनिएगा। मात्र आपको लेना होगा एक धतूरा। क्या लेना होगा? एक धतूरा लेना है ना। इस धतूरे को लेकर के और साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, है ना। शाम के समय पर जाना, हो सके तो रात्रि को 9 बजे भी जाओ तो रात्रि को चले जाना, सुबह नहीं जाना, ठीक है ना। यहां पर आपको सबसे पहले उस धतूरे को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना होगा कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है, ये कर दोगे। और उसी एक धतूरे के ऊपर आपको एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करना होगा ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। यहां तक कर दोगे, 2 मिनट यहां पर बैठना, अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी कामना है, व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित, धन से संबंधित, वो आप कह देना। खेती बाड़ी नहीं चल रही है, फसल अच्छी नहीं हो रही है, इसमें कामना करना। और कामना करने के पश्चात महादेव जी से विनती करके, उनकी आज्ञा लेकर के आपको इस धतूरे को वापस उठा लेना है। उठा करके वापस अपने घर पर आना है और एक लाल कपड़ा लेना है। इसी लाल कपड़े के अंदर आपको उस धतूरे को अंदर रख के, यानी कि धतूरा जो आपने इस तरीके से अंदर रखा है ना, उसकी एक पोटली बना लेना। अब इस पोटली को या तो आप शिवरात्रि के दिन, ध्यान से सुनना, शिवरात्रि के दिन ही अपनी दुकान, जो भी व्यापार स्थल है ना, वहां रख देना। या फिर अगर आपकी खेती बाड़ी अच्छी नहीं हो रही है तो आपके खेत में कहीं पर इसे दबा देना, है ना। और अगर आपकी नौकरी व्यापार में अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो अपने घर पर पूजा स्थल पर जाकर के इसे अगली शिवरात्रि तक रखे रहने देना। एक बार करके देख लीजिएगा, मेरा बाबा उतने में ही आप पर कृपा बरसा देगा। धीरे धीरे करके धन आना चालू होगा, आपकी फसल भी अच्छी होगी, आपकी दुकान भी चलेगी, आपकी नौकरी में तरक्की भी होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का ये अद्भुत उपाय जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय, ठीक है। देखिए, एक अलग तरीके की बीमारी जो है वो हर घर में देखने के लिए मिलती है। कभी कभी जैसे कि अटैक आ जाना, है ना, किसी भी तरीके का अटैक, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे मिर्गी के दौरे पड़ते हो, या ब्लड के थक्के जमते हो, है ना, तो इसको उपाय को लिख लेना, ये कभी भी आपके जीवन में काम आ सकता है। ब्लड के थक्के जम रहे हो, कोई ऑपरेशन मतलब करने के लिए बोल रहा हो कि भैया ऑपरेशन होगा, ये होगा, डॉक्टर ने खूब अच्छा खासा लंबा चौड़ा बिल आपको बना करके दे दिया, एक बार इस उपाय को करके देखना शिवरात्रि के दिन। किस दिन? शिवरात्रि के दिन। जो भी मासिक शिवरात्रि पड़ती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि के दिन करके देखना। एक लोटा शुद्ध जल लेना, है ना, एक लोटा शुद्ध जल, इसको थोड़ा सा खाली रखना, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर आपको डालना होगा क्या? गाय का कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध। लेकिन ध्यान रखना कि जब आप दूध को काम में ले रहे हो ना, तो यहां पर ये तांबे का लोटा मत लेना, आपको लेना होगा स्टील का लोटा। तांबे के अलावा चाहे कोई सा भी ले लेना, स्टील का, पीतल का, कोई सा भी ले लेना, लेकिन तांबे का मत लेना। स्टील के लोटे में जल और दूध दोनों भर लेना और गिन करके 5 काली मिर्च, क्या गिन करके 5 काली मिर्च इसी लोटे के अंदर डाल लेना। डाल लोगे और इस एक लोटे को लेकर के पहुंच जाना, उस परिवार का कोई भी सदस्य इसको कर सकता है, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास शाम के समय पर प्रदोष काल में शिवरात्रि के दिन उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है ना। और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए उस लोटे को महादेव जी के ऊपर समर्पित करना होगा कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जैसे ही आप समर्पित कर देंगे, समर्पित कर देने के पश्चात 2 मिनट यहां पर बैठना, शिवलिंग को अपने दाहिने हाथ से टच करना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, है ना। या फिर अगर आप खुद कर रहे हो तो खुद का नाम और गोत्र बोलना। मात्र 2 से 3 शिवरात्रि करके देख लीजिएगा, आपकी वो समस्या खत्म हो जाएगी। डॉक्टर जो ऑपरेशन करने के लिए बोल रहा है, ऑपरेशन भी नहीं होगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।